जय भीम भाइयों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। एक तरफ देश में संविधान बदलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ खुलेआम ब्राह्मणवाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए। तो ये सवाल उठता है कि आखिर हो क्या गया है इस देश में। दोस्तों, भारत का संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। यह संविधान सिर्फ किताब नहीं है, यह दलित, आदिवासी, पिछड़े और बहुजन समाज की ढाल है। लेकिन आज कुछ ताकतें चाहती है कि SC/ST एक्ट कमजोर हो, आरक्षण खत्म हो और बहुजन समाज फिर उसी गुलामी में लौट जाए जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बाहर निकाला था। आज खुले मन से कहा जा रहा है कि संविधान बदल देंगे। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह सीधा हमला है दलित समाज की सुरक्षा पर। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। हो संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र में दलित को बराबरी मिलेगी? अगर बराबरी मिलेगी तो मंदिर में प्रवेश करने पर क्यों रोक लगा दी जाती है? दलितों के साथ भेदभाव क्यों होता है? आज भी गांव में अलग कुएं की व्यवस्था है, आज भी अलग बैठाकर खाना खिलाते हैं। इतना ही नहीं, अंतरजातीय विवाह करने पर हमेशा बहुजन समाज के लोगों को हत्या क्यों किया जाता है? ये देखिए वीडियो में। जब बाप आपकी बेटी का सुहाग उजाड़ सकता है, जब बाप अपना बेटी का जीवन नहीं देख सकता है, जीते जिसको मार सकता है, जिंदा लाश की तरह बना के दे सकता है। समानता का नारा बाहर है, लेकिन अंदर वही पुरानी मनुवादी सोच है। आपने वो वीडियो देखा होगा जहां एक दलित युवक को जबरदस्ती गोबर खिलाया जा रहा है। कोई कोई खा, कोई 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 बदरंगी हमलो आओ झूठ पड़ जाओ। हाँ। सोचिए, 21वीं सदी में संविधान वाले देश में एक इंसान के साथ जानवर जैसे व्यवहार। यह सिर्फ अत्याचार नहीं, यह संदेश है, तुम दलित हो, तुम्हारी जगह नीचे है। और फिर कहते हैं जातिवाद खत्म हो चुका है। अगर जातिवाद खत्म है तो गोबर क्यों खिलाया जा रहा है? दोस्तों, अगर जातिवाद नहीं है तो फिर SC/ST एक्ट और UGC जैसे एक्ट को क्यों खत्म करने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं ये लोग? ये कानून इसलिए लाया गया था क्योंकि दलित को मारा जाता था, जलाया जाता था, अपमानित किया जाता था और आज भी किया जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि जो लोग इस कानून का विरोध करते हैं वो किसके साथ है? पीड़ित के साथ है या अत्याचारी के साथ? अब बात करते हैं UGC 2026 स्कीम की। बहुजन समाज अब इसके समर्थन में आवाज उठाता है तो उन पर लाठी चार्ज होता है। क्यों? अहिंसक प्रदर्शन करने पर भी दुर्व्यवहार क्यों? क्या बहुजन समाज को बोलने का अधिकार नहीं है, या फिर यह अधिकार सिर्फ कुछ जातियों को मिला हुआ है? आज साफ दिखाई दे रहा है कि बाहर से बात संविधान की और अंदर से तैयारी मनुवाद की। ये लोग बहुजन समाज की सुरक्षा की बात नहीं करते, लेकिन हमें सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम में उलझा सकता है। बहुजन समाज को जागना होगा, संविधान को बचाने के लिए, संविधान में वर्णित कानून को बचाने के लिए, जो हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। इसके लिए हमें अहिंसा के साथ साथ हिंसा भी करनी पड़ी तो करेंगे। अगर ये जानकारी सही लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।